वार्ड 13 में होगा रोचक मुकाबला, निर्दलीय प्रत्याशी दिखा रहे हैं दम। नगरपालिका चुनाव इटारसी हर दिन अपने अलग तेवर दिखा रही है। जहां बड़ी पार्टियों का वजूद दिख रहा है, वहीं कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दमदार एंट्री की है। वार्ड 13 के मैदान में बड़े चेहरे हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी दिख रही है। खबर भारतवर्ष ने वार्ड का जायजा लिया, जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार पूनम सोनकर और वार्ड के लोगों से चर्चा करने पर लगा कि मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। वार्ड क्रमांक 13। आप लोग वार्ड क्रमांक 13 के रहने वाले हैं? जी हाँ। यहीं के निवासी हैं? हाँ। आप लोग अभी जो प्रचार के लिए निकले हैं, तो किसके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं? हम पूनम जी के अच्छा, तो आप पूनम जी के समर्थन में आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनको यहाँ पर आगे आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए, मैं ये पूछना चाहूँगा। इसका कारण है, हम लोग पिछले 10 साल से बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जिनको पार्षद चुना गया वो अपनी जिम्मेदारियों से हटते गए, हम लोगों को और मजबूती मिलते गई कि हमारी बीच की ही महिला एक पार्षद बने, जो हम अपनी समस्या उससे कह सकें, समय समय पे हमारे काम आ सके। हमारे ग्राउंड की गंदगियाँ देख लो, नालियों की गंदगियाँ देख लो, सिविल लाइन देख लो, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। इस कारण हमने हमारी बीच की महिला को खड़ा किया। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम इनके समर्थन में हैं। दीदी के आप लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिला मंडल जो है, नारी शक्ति, वो एक अपना एक मन बना चुके हैं और एक मन बना रही हैं कहीं ना कहीं। और आज जिस तरीके से यहाँ पर हम वार्ड का मुआयना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों की परेशानियाँ तो बहुत हैं। पहले जो लोग यहाँ पर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियाजी, कुछ ना कुछ गलती, या नहीं तो कुछ ना कुछ कोताही रहा हो। तो इस वजह से ये लोग भी आज अपने कंटेस्टेंट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाले राउंड में इसको क्या, किस ओर लेके जाएंगे और ये लोग क्या बताते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड में कोई ऐतिहासिक बात होने जा रही है या नहीं, वो देखेंगे हम आगे। वार्ड क्रमांक 13 में ही हम फिर हाजिर हैं यहाँ पर, और हम यहाँ देख रहे हैं कि सब अलग अलग अपने अपने नज़रिए यहाँ पर हमारे सामने रख रहे हैं। तो आज हमारे साथ अभी फिर एक बार रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो इसी वार्ड में निवास करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो कुछ ऐसे पहलुओं को हमारे सामने रखेंगे कि शायद हो सकता है कि वो किसी के सामने आ पाए हों या ना आ पाए हों। तो हम चलते हैं उनकी तरफ। आपका स्वागत है। क्या नाम लिखते हैं आपका? क्या? लक्ष्मी नारायण सोनी। यहीं वार्ड क्रमांक 13 के निवासी हैं? मैं सर ये कॉलोनी जब से बनी है, अलॉटमेंट हुए, मैं उस समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहते थे वहाँ पर। जैसे आज मेरे को मकान अलॉटमेंट हुआ, मैं उस समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। मतलब आप काफ़ी पुराने हैं? हाँ जी सर, काफ़ी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या, किस तरीके की समस्याएं हैं, और यहाँ पर जो अभी पार्षद पद के लिए जो लोग उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने आप क्या चीज़ रखना चाहेंगे, या नहीं तो आप किस तरीके से समर्थन करना चाहेंगे? अब देखो क्या है, आज रखने के लिए तो अपन कोई भी जो प्रॉब्लम सामने ही दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं, ये मेरे पीछे का ये ग्राउंड देखिए आप, इसमें कितनी गंदगी है। मगर जब से यहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हैं, मेरी बेटी के समान है, और ये गोलू भाई, इन्होंने इतना अपना योगदान दिया और इसकी आज यह दशा थोड़ी सुधर गई। ये तो यहाँ पर ये यहाँ की पूरी बरसात भर गंदगी रहती थी। आपको क्या लगता है कि मतलब कि किस तरीके के उम्मीदवार को यहाँ पर आना चाहिए? भाई, आदमी को भी उम्मीदवार को कर्मठ होना चाहिए ना, नहीं तो क्या आज वादे किए और कल को फिर कभी आएंगे ही नहीं। ऐसा आपने देखा, ये पिछले देखते देखते हमने 5-7 साल 10 साल निकाल दिए, इसके बाद वो कभी नहीं आए। कोई ऐसा कि दोबारा हालचाल भी नहीं लिया। अभी पानी की समस्या थी, अभी आज 2 दिन पहले ये था कि यहाँ पानी नहीं आ रहा था, मगर फिर यहाँ जो अपने वार्ड वासियों ने, उन्होंने सबने सहयोग किया और यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था हुई। यहाँ पर देखने में मिला है कि यहाँ पर हमेशा पानी की कहीं ना कहीं किल्लत दिखी है, परेशानियाँ आई हैं। आप लोगों ने कभी इस चीज़ की सूचना कभी उच्च अधिकारियों तक, यानी तो नगरपालिका के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों तक आपने पहुँचाई ये बात? नहीं पहुँचाई थी ना सर, पहले इस बात को पहले उनके समक्ष पेश किया है, और भी काफ़ी लोग गए थे, वहाँ पर गए थे, बताया था। अच्छा, पूर्व पार्षदों के सामने आपने ये चीज़ रखी है कभी? किया ना साहब, सभी लोग मिल के जाते थे और किया भी। और भी साथ वाले हैं जो अभी खैर अभी इस समय तो मौजूद नहीं है, मगर सभी लोग गए थे। तो निराकरण प्रॉपर नहीं हो पाया? निराकरण तो क्या साहब, चलते रहता है। एक टाइम पानी मिलता है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, ऐसा है।
मतलब ख़ास तौर पे आपको ये लगता है कि यहाँ पर आप जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं जी तो मतलब उनके आने से ये सब चीज़ों से आपको निराकरण मिलने की संभावना है? ना सर, उम्मीद है बराबर मिलेगा ना। क्यों, आदमी क्या है, कर्मठ होना चाहिए और जो कि मतलब एक दूसरे के दुख दर्द को समझे कि भाई एक्चुअली में परेशानी क्या है, वो जब भी उसका हल निकल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यक्तिगत चुनाव होता है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने कहीं ना कहीं उनके नज़रिए होते हैं। तो जैसे कि सर ने आपको अभी हमारे सामने रखे कि यहाँ पर पानी की परेशानी, सफाई की परेशानी, और वाकई में कहीं ना कहीं हमें यहाँ इस ग्राउंड को देख के समझ में आ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कि यहाँ पर किस तरीके से कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है और अनदेखी हो रही है। हो सकता है शायद यही सब उम्मीदों के वजह से जो यहाँ पर जो उम्मीदवार जो उतरी हैं पूनम जी, तो हो सकता है शायद ये उम्मीद लगाई हो यहाँ के वार्डवासियों ने। तो हम देखेंगे आगे कि इस उम्मीद का निष्कर्ष क्या निकलता है और आपको हमें पल पल से हम अवगत करवाते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। हम फिर से मिलेंगे इसी वार्ड में, फिर से हम निरंतर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आप तक ये चीज़ पहुँचाते रहेंगे किस वार्ड में क्या समस्याएं हैं और क्यों वहाँ के लोग किस तरीके के लोगों को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हम नगर पालिका चुनाव की विशेष कवरेज के लिए वार्ड क्रमांक 13 में मौजूद हैं और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि रूलिंग पार्टी के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके बाद आप पार्टी ने भी यहाँ पर दखल दे दिया है, उसके बाद यहाँ निर्दलीय भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम एक कैंडिडेट हमारे जो निर्दलीय जो यहाँ से फ़ाइट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ मौजूद हैं। पूनम जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हम ख़ास तौर पे पूछने के लिए आए हैं कि वो क्या वजह रही हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वो इस वार्ड से चुनाव के लिए अपने इस रण में अपनी ताल ठोक रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो किस उद्देश्य से आई हैं और उनका क्या उद्देश्य है। हम उनकी तरफ चलते हैं। आपका बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले मैडम मैं ये पूछना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 13 आप लोगों ने एक रोचक मुकाबला यहाँ पर बना दिया है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्यों इस चुनाव में आना पड़ा? थोड़ा सा मैं इसकी विस्तृत जानकारी चाहूँगा कि आप क्यों चाहती हैं कि आप यहाँ से पार्षद पद के लिए आप यहाँ से चुनी जाएँ और लोग आपको चुने तो क्यों चुने? थोड़ा सा मेरे को इस विस्तृत जानकारी। जी, मैं इसलिए चाहती हूँ, जो अपने पूर्व पार्षद थे वो जीतने के बाद यहाँ आना भूल गए। ठीक है। वो यहाँ पर डबल से कभी नहीं आए। हम सभी की परेशानी है, मैं इसी वार्ड की हूँ, ये हम सभी की परेशानी है। घर में पानी का, बाहर गंदगी, नालियों की दिक्कत, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। अच्छा, तो मतलब आप विशेष तौर पे मेरे को एक चीज़ बताएं, क्या आपके आने से इस वार्ड का क्या भला हो पाएगा? ये तो सब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने शायद मुझे खड़ा किया है कि शायद मैं उनके जो उन्होंने जिस विश्वास से मुझे खड़ा किया है उस पर मैं खरी उतरूँगी। जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि इसी वार्ड से और भी काफ़ी वज़नदार चेहरे, वज़नदार नाम हैं जिनके सामने आप फाइट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी ये लड़ाई, ये फ़ाइट किस तरीके से जाने वाली है और आप अपनी जीत को लेके क्या कहेंगे? क्या आप अपनी जीत को लेके आश्वस्त हैं? ये मेरी जीत नहीं है, मेरे को जो मेरे समर्थक है ये उनकी जीत है और सबने इतना मुझ पर विश्वास किया है तो इसका कारण होगा कुछ ना कुछ। तो मतलब आप अपनी जीत से बिल्कुल मतलब कि निश्चित ऐसा लग रहा है कि हम आप यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि ये हम ख़ास वार्ड क्रमांक 13 में आए थे और जहाँ पर पूनम जी यहाँ से फ़ाइट कर रही हैं, मैम काफ़ी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और वार्ड में जब हमने यहाँ पर जाके पता करने की कोशिश करी तो लोगों ने ये बताया है कि ख़ास इनकी तरफ लोगों का तवज्जो नज़र आ रही है। अब वो देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में क्या उसके निष्कर्ष निकलते हैं, क्या निर्णय होता है। तो हम ख़ास खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।